नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मन अकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 3 धातु एवं अधातु के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हम देखेंगे कि पिछली बार क्या पूछा गया था, इस बार कितना नंबर का आना है, ब्लूप्रिंट क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना और देखना कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़नी है हमें। ठीक है, देखिए, अगर हम पिछले की बात करें तो पिछले एक एक नंबर के 2 पूछे गए थे। यानी कि 1 नंबर में जो आता है वो 2 पूछे गए थे और 3 नंबर में यानी कि 3 अंक का एक क्वेश्चन आया था। टोटल मिला के 5 नंबर का आया था। इस बार भी टोटल 5 नंबर का आना है, यानी कि आपको ब्लू प्रिंट में 5 नंबर दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी ओटी है, आपके पास जो भी सीरीज है आप उसमें से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में वो मैं आपको टिक लगवा दे रहा हूँ, तो आप उसको याद कर लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। जब तक आप इनको एक बार नज़र डालते जाइए। देखिए, ये 24 में पूछा गया था। ठीक है, देखते जाइए इनको। ओके, और जो इम्पोर्टेंट है सारी डेट वाली आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ है और इन सभी के आंसर यहाँ दे रखे हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। ये खाली स्थान है, इनको देख लेना। मैं आपको क्वेश्चन आंसर टिक करवाऊंगा। इनको तो सिर्फ दिखाते चल रहा हूँ ताकि आप के पास अगर सीरीज ना हो तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। जो जोड़ी आई थी, ठीक है, कुछ जोड़ी यहाँ भी हैं, इनको भी देख लेना आप। सन वाली आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रिपीट हो गई, इसलिए आपको डेट वाली पूरी याद कर लेना है। ओके, जो वाली दे रखी है। अब यहाँ आते हैं अपन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो 3 नंबर में पूछा गया था जी। कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तीनों का आंसर है, ध्यान रखना डी भी इसमें है। तो ये आपके सामने ये देखिए ध्यान से, इसके सारे प्रयोग दे रखे हैं। ये आंसर आप पढ़ लोगे। जैसे पारा धातु होती है, पारा कमरे के ताप पर द्रव होती है। पारा जो धातु होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम को चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। ओके, सोडियम जो धातु है वो कठोर नहीं होती है। चांदी और आयरन ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, यानी कि जो आपका ऊष्मा होती है ना वो इनसे अच्छे से प्रवाहित हो जाती है। अगला है, ऊष्मा की कुचालक होती है, तो धातुओं में एस्टेन ऊष्मा की सर्वाधिक कुचालक है, यानी कि इसमें से ऊष्मा नहीं गुजरती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों, सोडियम अत्यधिक क्रियाशील होती है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के साथ प्रबल अभिक्रिया करती है। इसको यदि हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखाया जाता है। ओके, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। ओके, क्वेश्चन है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु क्यों कहा जाता है। टाइटेनियम आपने बहुत जगह नाम सुना होगा। टाइटेनियम बहुत कड़ी यानी कि दृढ़ धातु होती है, कठोर धातु होती है। ठीक है, गलनांक उच्च होता है, मतलब ये बहुत उच्च ताप पर ये गलती है, तथा यह विद्युत एवं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। यह अपेक्षाकृत हल्की होती है तथा जंग प्रतिरोधकता उच्च होती है, यानी कि ये आसानी से संक्षारित नहीं होती है। ठीक है, यह युद्ध विमानों तथा जहाज बनाने में प्रयुक्त की जाती है। यह अन्य प्रकार की युद्ध सामग्री बनाने में भी प्रयुक्त की जाती है, अतः इसे रणनीतिक धातु कहते हैं। रणनीतिक धातु इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा युद्ध क्षेत्र में काम आने वाले जो हथियार होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया के रोगी को लोहे तत्व युक्त पालक खाने की सलाह दी जाती है, क्यों। दोस्तों, एनीमिया एक रोग होता है। ओके, तो इसमें देखो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन, ओके, हीमोग्लोबिन में लोहे तत्व मुख्य अवयवी तत्व है, मतलब जो हीमोग्लोबिन है ना उसमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जब आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसीलिए लोहे तत्व की कमी को पूरा करने के लिए एनीमिया के रोगी को लोहे तत्व युक्त पालक खाने की सलाह दी जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पालक है ना वो लोहे के बर्तन में बनाई जाती है। इससे क्या हो जाता है कि उसमें लोहे में से कुछ आयरन निकल कर पालक में मिल जाता है, और वो पालक हम जब खाते हैं तो हमें आयरन की कमी दूर हो जाती है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। दोस्तों, 24 में पूछा गया है, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो खनिज, अयस्क, गैंग, ध्वनिक, इनमें से 3 पूछे गए थे ये। ठीक है,
तो इनको आपको याद करना है। खनिज क्या होता है? पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक खनिज कहलाते हैं। भूपट्टी बोले तो जो ऊपर से लेकर 100 किलोमीटर गहराई तक की दूरी को हम भूपट्टी कहते हैं। ओके। अयस्क वे खनिज जिनसे धातु सुगमता से प्राप्त की जा सके अयस्क कहलाते हैं। यानी कि जो धातु वगैरह निकलती है वो पहले अयस्क रूप में पाई जाती है, फिर उनसे हम धातु निकालते हैं। गैंग अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं। यानी कि जब हम जो देखिए क्या होता है कि जो अयस्क होता है ना, अयस्क को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से धातु निकलती है और कुछ अशुद्धियां निकलती हैं। तो अशुद्धियां है ना जो, उनको हम अयस्क कहते हैं। ओके। ध्वनिक जब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं तो उसे ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। जैसे कोई भी धातु होती है वो आवाज निकालती है एक अलग प्रकार की, जैसे आप उस पर चोट करोगे तो उसमें से जो आवाज निकलती है उसी को हम ध्वनिक कहते हैं। ओके। इसमें एक और आता है तन्यता, वो इसमें नहीं दिया है, आप उसको कर लेना। तन्यता मतलब जो धातुएं होती हैं ना उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, उसको पिघला के उसको गर्म करके उसको खींचा जा सकता है। ठीक है, उसको आकार में बदला जा सकता है किसी भी। अगला है, देखिए ध्यान से, इसको भी करना है आपको। जैसे क्वेश्चन है, जिंक मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया है। जैसे जो क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देखिए ध्यान से इधर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करोगे। जैसे जिंक ऑक्साइड घटित नहीं होगी, अच्छा जिंक है ना जी, इधर मैग्नीशियम है इधर कॉपर है। ओके, जिंक ऑक्साइड घटित नहीं होगी, घटित होगी, घटित नहीं होगी, जी आप याद कर लेना एक बार क्योंकि जी पूछा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो जी वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया का लवण प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ओके, इनकी देखिए ध्यान से, जिस वो है रासायनिक समीकरण है इसको आप याद कर लेना, जी तीनों याद कर लेना। उभयधर्मी की है जी, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके जाएंगे। अगला एमपी क्वेश्चन है, धातुओं व अधातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कीजिए। तुलना कीजिए या अंतर लिखिए, एक ही बात होती है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लीजिए इसकी जो डेट दे रखी है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो जी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक गुणों वाला है, याद रखना। ठीक है, आपको इसमें से 3 भौतिक गुण याद कर लेना है, 3 धातुओं के और 3 अधातुओं के। जैसे कि मैं बताऊं, धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं परंतु केवल पारा सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। हमने अभी पारा धातु पढ़ी है। अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। फॉस्फोरस व सल्फर ठोस रूप में, H2O, H2O2, N2 गैसीय रूप में तथा ब्रोमीन तरल रूप में होती है। धातुएं तन्य तथा आघात वर्धित होती हैं। मतलब क्या होता है, ये तन्य होती हैं, मतलब इनको गर्म करके इनको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। आघात वर्ध मतलब जिन पर हम आघात करते हैं या चोट करते हैं तो ये आवाज़ करती हैं। और ये प्रायः भंगुर होती हैं, यानी कि ये टूट जाती हैं। ओके, धातुएं प्रायः चमकदार होती हैं, अर्थात उनमें धात्विक चमक होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती है, परंतु हीरा, ग्रेफाइट तथा आयोडीन इसके अपवाद है। मतलब ये धातु नहीं है, जैसे कि हीरा धातु नहीं है, ग्रेफाइट धातु नहीं है, आयोडीन धातु नहीं है, फिर भी इनमें चमक पाई जाती है। ओके, आयोडीन यानी कि नमक। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, परंतु बिस्मथ इसका अपवाद है। बिस्मथ एक जो है वो इसका अपवाद है। ओके, ग्रेफाइट और कार्बन गैस को छोड़कर सभी अधातुएं कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। यानी कि ग्रेफाइट और कार्बन, इनमें से धातु है ना वो चालक हो सकती है। ठीक है, तो आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे, 8 पॉइंट दे रखे हैं इसमें, तो आप 3 कर लेना, 4 कर लेना, पर्याप्त है। अब यही है रासायनिक गुणों पर आधारित। ओके, धातु अधातुओं का रासायनिक, तो इनको भी आप याद कर लेना। देखो इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ना नहीं है आपको। ओके, इनमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा। और इस अध्याय का इम्पोर्टेंट अगला क्वेश्चन है, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। ठीक है जी, परखनली है, उसमें एक गैस भरे हुए हैं, तो इसको आपको चित्र बनाना पड़ेगा। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब इसकी कुछ क्रियाएं हैं, तो ये आप याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करके जाना। ये आपके अध्याय 3 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो इसमें से बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसलिए
इसको बहुत अच्छे से आप याद करके जाना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।